हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे और एक और महत्वपूर्ण नए प्रैक्टिस सेट के साथ हम आ गए हैं आज, जो कि आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन पेपर में पूरे 125 क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए जाएंगे, तो इन क्वेश्चंस को आप हमारे साथ सॉल्व करते चलिए और अपनी तैयारी चेक करते रहिए। भारत खेलों में उच्च प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हियर। खिलाड़ियों के उचित प्रशिक्षण के अभाव के कारण ही भारत खेलों में उच्च प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट, सिफिलिस के लिए कौन सा कारक या जो एजेंट होता है, कौन सा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन है वो जिम्मेदार होता है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। ट्रेपोनेमा पैलिडम, जो कि एक प्रकार का बैक्टीरिया है और यह सिफिलिस कॉज करता है। लाल रुधिर कणिकाएं उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। बोन मैरो में लाल रक्त कणिकाएं प्रोड्यूस होती हैं या उत्पन्न होती हैं। मानव शरीर के वजन का कितना प्रतिशत वजन स्वैच्छिक मांसपेशियों का होता है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, 40%। मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी विलियम वुंट इज नोन एज फादर ऑफ साइकोलॉजी। 3000 मीटर स्टीपल चेज रेस में हर्डल की ऊंचाई कितनी होती है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, 0.914 मीटर इज द हाइट ऑफ हर्डल इन 3000 मीटर स्टीपल चेज रेस। साथ ही साथ पता होना चाहिए कि इसमें 28 नॉर्मल हर्डल्स और 7 वाटर जंप्स को शामिल किया जाता है। टोटल 35 हर्डल्स इसमें होती हैं। महिला गोला फेंक सेक्टर का कोड कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, 34.92 डिग्री इज करेक्ट आंसर। 100 मीटर दौड़ शुरू करने पर टाइम कीपर क्लॉक को ऑपरेट करेंगे। ऑप्शन नंबर डी बंदूक की लौ पर 100 मीटर दौड़ शुरू होने पर टाइम कीपर क्लॉक को ऑपरेट करेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैराथन दौड़ की स्टैंडर्ड दूरी कितनी होती है? सभी को पता है दोस्तों, 42.195 किलोमीटर या 26 मील 385 गज स्टैंडर्ड मानदंड है या डिस्टेंस है मैराथन रेस के लिए, जिसे 1924 में जो है मानकीकृत किया गया था या अपनाया गया था। किस एथलेटिक विशेषज्ञ को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। और देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, मींस ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हियर मींस श्री करण सिंह को जो है द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है। शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर ए लोगों के आम स्वास्थ्य में सुधार, और स्वास्थ्य में सुधार के साथ साथ यानी फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल एवं सोशल एवं होलसम डेवलपमेंट या ओवरऑल जो है डेवलपमेंट करना शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है। गति के तीसरे नियम को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम के रूप में जाना जाता है। पहला नियम जड़त्व का नियम तथा दूसरा नियम त्वरण का नियम और तीसरा नियम क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। हड्डी टूटने पर तुरंत उपचार क्या होता है? तो देखिए क्या करना चाहिए हड्डी टूटने पर तुरंत? ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हियर, चोट वाले भाग की हलचल बंद कर देनी चाहिए। कबड्डी खेल में लोना के लिए कितने अंक दिए जाते हैं? तो 2 अंक दिए जाते हैं। ओलंपिक के झंडे पर 5 अलग अलग रंग के आपस में मिले हुए छल्ले क्या दर्शाते हैं? ऑप्शन नंबर ए दुनिया की एकता। प्राचीन ग्रीस में तीरंदाजी शिक्षक को किस नाम से जाना जाता था? तो स्फेरिटस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कंडीशनिंग और रिफ्लक्स थ्योरी दी गई थी किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर 1 पावलाव इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम प्रस्तुति ढंग है? तो शारीरिक शिक्षा में सबसे अच्छा जो उत्तम प्रस्तुति ढंग है वो है प्रदर्शन, यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। एक प्रभावशाली निर्णय करने का लक्षण क्या होता है? लीडर की विशेषता क्या होती है? नियमों का ज्ञान होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है प्रभावशाली निर्णय लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, कौन से निम्नलिखित विटामिन को सूरज की किरणों में भी प्राप्त कर सकते हैं? विटामिन डी इज करेक्ट आंसर। श्वास लेते समय हमारे फेफड़ों के अंदर का दबाव जो होता है वो घटता है। निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी मनोरंजन नहीं मानी जाती है? ऑप्शन नंबर डी योग आसन करना किसी भी प्रकार के मनोरंजन में शामिल नहीं है। योग आसनों द्वारा निम्नलिखित शारीरिक स्वास्थ्य का कौन सा घटक अच्छा विकसित होता है? तो फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलेपन में सुधार होता है। शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व का विकास किसके तहत होता है? ऑप्शन नंबर ए आदर्शवाद या आइडियलिज्म, जिसके प्रणेता प्लेटो है।
नेक्स्ट न्यूटन का तीसरा गति का नियम, एक बार फिर क्वेश्चन रिपीट हो गया है, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। त्वचा की चोट निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। रगड़, जिसे एब्रेजन के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा डिसलोकेशन, अंदर की चोट, ये सभी जो है ये त्वचा की चोट नहीं है। लिम्बाराम का संबंध तीरंदाजी से है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। अभिजीत गुप्ता का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर बी शतरंज से है। 1920 में YMCA की शुरुआत किसने की थी? तो HC बक, हैरी क्रो बक के द्वारा 1920 में YMCA की शुरुआत की गई थी। किंडरगार्टन पद्धति का विकास किसने किया था? तो फ्रॉबेल, जिन्हें खेल शारीरिक शिक्षा के पितामह के रूप में भी जाना जाता है। फ्रॉबेल को शारीरिक शिक्षा में खेल पद्धति को लाने का यानी किंडरगार्टन पद्धति का विकास करने के रूप में जाना जाता है, और कॉलमैन ग्रिफिथ को खेल शारीरिक शिक्षा के पितामह के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, सभी टीमों को एक दूसरे के साथ खेलना होता है, तो किस प्रकार की प्रतियोगिता में सभी टीमों को एक दूसरे के साथ खेलना होता है? और बात की जा रही है लीग टूर्नामेंट या फिर राउंड रॉबिन टूर्नामेंट की। आप सभी को पता है दोस्तों, लीग प्रतियोगिता इज करेक्ट आंसर। प्रयास एवं पुनः शक्ति प्राप्ति का सिद्धांत आधारित होता है। ऑप्शन नंबर बी अंतराल प्रशिक्षण विधि में प्रयास एवं पुनः शक्ति प्राप्ति का सिद्धांत आधारित है। कैल्शियम और फास्फोरस मुख्यतः सहायक होते हैं हड्डी के निर्माण में। 1 ग्राम प्रोटीन कितनी कैलोरी ऊर्जा देता है? तो 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। योगश वृत्ति चा निरोधा परिभाषा, इस तरह जो है योग की यह परिभाषा किसने दी थी? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, पतंजलि। त्राटक होता है, तो त्राटक मुख्यतः एकाग्रता के लिए किया जाता है। त्राटक का अर्थ है देखना या लगातार निहारना। त्राटक से आंख की बीमारियां व थकावट दूर होती है एवं एकाग्रता बढ़ती है। निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली हैंडबॉल खेल से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी कैट इज करेक्ट आंसर। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान करना है। देखिए, तो लंबी हड्डी का संबंध किससे है? तो टिबिया एक प्रकार की लंबी हड्डी है। छोटी हड्डी यानी कि नेविकुलर इस करेक्ट मैच। चपटी हड्डी यानी कि स्कैपुला की बात की जा रही है, और सिस्माइड बोन के नाम से किसे जाना जाता है? तो पटेला को। दिस इज करेक्ट मैच द फॉलोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, काइफोसिस विरूपता यानी कि काइफोसिस डिफॉर्मिटी को और किस रूप में जाना जाता है? तो गोल कमर के रूप में भी इसे जाना जाता है। राउंड बैक इज करेक्ट आंसर। मनोविज्ञान किसका अध्ययन है? तो मानव व्यवहार के अध्ययन को, मनोविज्ञान को मानव व्यवहार के अध्ययन के रूप में जाना जाता है। फार्टिक प्रशिक्षण द्वारा किसकी वृद्धि होती है? तो एंड्योरेंस यानी कि सहनशीलता की। बेरी बेरी की बीमारी किसकी कमी से होती है? तो बेरी बेरी जो बीमारी होती है उसकी मेन वजह क्या होती है? ऑप्शन नंबर 1 विटामिन B1 थायमीन की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान करना है। देखिए, कर्मचारी प्रबंध का जो सही मैच है वो क्या होगा? संघर्ष समाधान। अनुदेशात्मक प्रबंध का संबंध जो है वो किससे होगा? पाठ्यक्रम की पुनरीक्षा। वित्तीय प्रबंध मतलब होगा लेखा परीक्षा व लेखा, और सामग्री संबंध का मतलब निपटान कार्यविधि से होगा। तो ये यहाँ पे सही मिलान है, आपने इसको समझ लिया होगा। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीचे 2 वक्तव्य दिए हुए हैं, पहले आपको कथन अच्छे से पढ़ना है। देखिए, तो बोला जा रहा है कि प्रतियोगिता खेल प्रदर्शन की वृद्धि के लिए अपरिहार्य है, और रीजन में बोला जा रहा है कि यह व्यक्ति को प्रतिद्वंदियों के विरुद्ध अपनी शारीरिक व मानसिक क्षमता को सिद्ध करने का अवसर प्रदान करते हैं। तो देखिए, क्या करेक्ट आंसर है कि जो भी कथन है वो सही है, और जो तर्क है वो बिल्कुल सही है दिए गए अभिकथन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त को ऑक्सीजन मिलती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, फेफड़ों में। व्यक्तित्व में परिवर्तन सीखने की प्रक्रिया है जो नई सोच व मूल्यों व योग्यता की समझ का निर्माण करती है। यह किसका कथन है? ऑप्शन नंबर डी HC मॉरिसन के द्वारा यह परिभाषा दी गई थी या यह कथन दिया गया था। सुपर कंपेंसेशन से क्या मतलब होता है? तो बाहर अनुकूलन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय आकृति माप का सबसे विश्वसनीय माप कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी माध्य इज करेक्ट आंसर। शारीरिक शिक्षा अभ्यास कक्षाओं के लिए सबसे उपयुक्त अध्यापन विधि कौन सी है? पहले बता दिया हमने आपको, प्रदर्शन विधि इज करेक्ट आंसर। हवा में शरीर के घुमाव की दीक्षा आधारित है इस सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर ए कोणीय गति के रूपांतरण यानी कि कन्वर्जन ऑफ एंगुलर मोमेंट के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट, जोड़ी मिलाओ यानी सही मिलान आपको यहाँ पे मिलाना है। देखिए, गोनियोमीटर का जो सही मिलान है वो क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर
4 यानी कि अक्ष की माप और गति की सीमा की माप से इसका संबंध होगा गोनियोमीटर का। तो ये यहाँ पे सही मिलान है। नेक्स्ट देखिए, जो मायोग्राफ है उसका संबंध मांसपेशी संकुचन की माप से होगा। ओके, देन एंजियोग्राफी का संबंध जो है वो रक्त वाहिकाओं, यहाँ पे ऑप्शन दिख नहीं रहा है, एंजियोग्राफी का जो संबंध है वो ऑप्शन नंबर 5 से है कि रक्त वाहिकाओं और शरीर के अंदरूनी अंगों की कल्पना तकनीक से इसका संबंध है। और स्किन फोल्ड कैलिपर का संबंध शरीर में वसा माप से है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग हैकिंग, रिंगिंग, नीडिंग इत्यादि किसके प्रकार हैं? तो ये सभी मसाज के अंतर्गत आते हैं। इनमें से कौन सी हमारी सांस्कृतिक विरासत है? तो खेल इज करेक्ट आंसर। बैरी एल जॉनसन तथा जैक के नेल्सन ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। शारीरिक शिक्षा में मापन का प्रयोगात्मक अभिगमन इज करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड है। तो देखिए, जगह से खिसकना यानी कि डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिसलोकेशन की बात की जा रही है। टूटना ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। क्रैक्ड से मतलब है। प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड के रूप में एनाल्जेसिकस पेन किलर की तरह यूज किए जाते हैं। और चोट का संबंध जो है वो क्या है? अच्छे प्रशिक्षक की अनुपस्थिति में चोट लगती है। ये सही मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम एशियन गेम्स दिल्ली में आयोजित हुए थे, सही है, आप सभी को पता है। और दूसरा, प्रथम सैफ खेल ढाका में आयोजित हुए थे, ये गलत है। तो कौन सा आंसर सही है यहाँ पे कि एक सही है परंतु 2 जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरों में कौन सी हड्डी नहीं पाई जाती? ऑप्शन नंबर बी कार्पेल पैरों में नहीं पाई जाती क्योंकि ये कलाई की हड्डी होती है। इसके अलावा फीमर, टिबिया और फिब्युला जो है ये पैरों में पाई जाने वाली हड्डियां हैं। किस ओलंपिक खेल के दौरान संशोधित ओलंपिक शपथ का आरंभ किया गया जिसमें डोपिंग और ड्रग्स के विरोध में घोषणा की गई? ऑप्शन नंबर बी 2000 सिडनी में डोपिंग के खिलाफ सबसे पहले शपथ ली गई थी। एडवर्ड थॉर्नडाइक ने किन नियमों को विकसित किया था? तो अधिगम यानी लॉ ऑफ लर्निंग को दिया था थॉर्नडाइक ने। हेलमैन टेस्ट बैटरी किसके लिए उपयोग की जाती है? ऑप्शन नंबर बी वॉलीबॉल से इसका संबंध है। 2016 के पैरा ओलंपिक में किस खेल में भारत ने पदक जीत लिया था? ऑप्शन नंबर बी महिला शॉट पुट में। 46 वर्षीय दीपा मलिक पैरा ओलंपिक में देश के लिए शॉट पुट में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली महिला पैरा एथलीट बन गई थी। कई खिलाड़ी ग्लूटामाइन लेते हैं, शरीर पर इसका क्या असर होता है ये बताना है कि ग्लूटामाइन लेने से शरीर पर क्या असर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। मांसपेशियों के विकार को कम करता है ग्लूटामिन। नेक्स्ट, उत्तेजक दवाएं ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। साइकोमोटर स्टिमुलेंट्स के रूप में काम करती हैं। उत्तेजक दवाएं या स्टिमुलेंट्स की बात यहाँ पे की जा रही है। सुव्यवस्थित नमूना ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। आंशिक संभाव्यता और आंशिक गैर संभाव्यता से इसका संबंध है, यानी कि सिस्टमेटिक सैंपलिंग एवं अनसिस्टमेटिक सैंपलिंग से इसका संबंध है सुव्यवस्थित नमूने का। तो देखिए, सुव्यवस्थित नमूने की बात की जा रही है तो आई थिंक यहाँ पे ओनली आंशिक संभाव्यता का संबंध इससे होगा। नेक्स्ट, कौन सा डोपिंग कंपोनेंट पेप्टाइड हार्मोन नहीं है? ऑप्शन नंबर डी मेटेनोलॉन जो है ये कंपाउंड पेप्टाइड हार्मोन्स नहीं है। इसके अलावा एरिथ्रोपोइटिन, इंसुलिन और HGH मींस ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन पेप्टाइड हार्मोन में आते हैं। निम्नलिखित में से पुरुष डेकाथलॉन के पहले दिन की प्रतियोगिता कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर सी। तो 1500 मीटर रेस जो है ये दूसरे दिन का अंतिम इवेंट होता है। और दोस्तों सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। पहले दिन 100 मीटर दौड़, लंबी कूद, गोला फेंक, ऊंची कूद और 400 मीटर दौड़। और दूसरे दिन देखिए 110 मीटर हर्डल, डिस्कस थ्रो, पोल वॉल्ट, जेवलिन थ्रो और 1500 मीटर दौड़ जो होती है वो दूसरे दिन का अंतिम इवेंट होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शारीरिक क्रिया करते समय सफल नेता को सर्वोत्कृष्ट तरीके से दर्शाती है? ऑप्शन नंबर सी सभी प्रतियोगियों को खेलने के लिए प्रोत्साहित करना इस करेक्ट आंसर। खेल जगत में अधिकाधिक विशेषणता के प्रविष्ट होने के फलस्वरूप खेल प्रशिक्षण को क्या बनाए जाने पर अपेक्षाकृत अधिक जोर दिया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए खेल परख इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हृदय के किस भाग से रक्त शरीर के विभिन्न भागों के लिए प्रवाहित होता है? बाएं वेंट्रिकल से।
आर्टरीज के थ्रू हृदय जो है, हृदय से रक्त शरीर के विभिन्न भागों के लिए प्रवाहित होता है। नेक्स्ट, लक्ष्य अत्यंत प्रभावी होता है जब, तो लक्ष्य अत्यंत प्रभावी होता है जब स्वयं के लक्ष्यों को प्राप्ति योग्य और यथार्थवादी मानते हैं। एंकर धावक का संबंध किससे है, तो रिले रेस से एंकर धावक का संबंध है। रिले रेस में 4 धावक होते हैं। जो पहला खिलाड़ी दौड़ को शुरू करता है उसे एंकर मैन तथा जो समाप्त करता है उसे लीडिंग मैन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण की मांगों को पूरा करने की मनुष्य की क्षमता किस रूप में जानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए, स्वास्थ्य या फिटनेस के रूप में इसे जाना जाता है। बिना सामाजिक संपर्क के पारस्परिक प्रभाव को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। इसे विनिमय के रूप में यानी एक्सचेंज थ्योरी के रूप में, विनिमय सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। 100 मीटर दौड़ के दौरान आरंभ से अंत तक इन्हें सही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। और देखिए सही ऑप्शन क्या है, यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, डी इज करेक्ट हियर। यानी सबसे पहले आएगा आपका स्टिमुलस। देखिए हम आपको बता देते हैं सही सीक्वेंस क्या होगा 100 मीटर रेस के लिए। फर्स्ट नंबर पे आएगा स्टिमुलस, नंबर 2 पे रिएक्शन टाइम, नंबर 3 पे जो आएगा वो है एक्सीलरेशन चरण नंबर 3, और नंबर 4 पे आएगा जो है आपका ये अनुचरण चरण यानी कि 4th नंबर आएगा यहाँ पे। तो ये सही सीक्वेंस है 100 मीटर दौड़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, पहले को अभिकथन और दूसरे को तर्क कहा गया है। देखिए तो क्या है, देखिए पहला अभिकथन क्या है कि छूत की बीमारी खासकर परजीवी प्रकार से बचने के लिए खिलाड़ी की स्वच्छता आवश्यक है, सही है। और सामूहिक आवास व्यवस्था इस तरह की बीमारियां फैलाती है, तो दोनों ही सही है। अभिकथन एवं तर्क दोनों ही यहाँ पे सही हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शारीरिक शिक्षा के आधार को किसके द्वारा मजबूत बनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, वैज्ञानिक तथ्यों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट खेल प्रशिक्षण के एक मैक्रो साइकिल की अवधि कितनी होती है? तो मैक्रो साइकिल मींस ऑप्शन नंबर बी 12 महीने। 12 महीने यानी 1 साल से 1 वर्ष से कुछ वर्षों तक का समय जो है वो मैक्रो साइकिल में आता है। नेक्स्ट, यदि कोई व्यक्ति सुरक्षा के सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करता है तो वह ज्ञान उसको किसके लिए योग्य बना देता है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, दुर्घटना घटने से रोकता है। निम्न में से कौन सा स्कूल स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम का भाग नहीं माना जाता? ऑप्शन नंबर ए, स्वास्थ्य प्रशिक्षण इज करेक्ट आंसर। इसके अलावा स्वास्थ्य निर्देश, स्वास्थ्य सेवाएं एवं स्वास्थ्य निरीक्षण स्कूल स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन नंबर बी, हॉकी से इसका संबंध है। जेई पार्क ने स्वास्थ्य शिक्षा के निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य नहीं सुझाए? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, वांछनीय स्वास्थ्य अभिवृद्धि का विकास, यह जो है उद्देश्य जेई पार्क के द्वारा नहीं सुझाया गया है। इसके अलावा कार्य के लिए परामर्श, व्यक्तियों को अभिप्रेरित करना एवं व्यक्तियों को सूचित करना, ये सभी जो है जेई पार्क के द्वारा दिए गए उद्देश्यों में शामिल किए जाते हैं। मैक्लीलैंड द्वारा विकसित मानव व्यवहार विधि में प्रयुक्त संक्षिप्त रूप NACH किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, ड्राइव टू अचीव के सिद्धांत के लिए मैकलेंड ने, जो कि एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने यह सिद्धांत दिया था। जब एक समूह के सदस्यों में आपस में आकर्षण देखा जाता है तो वह समूह क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी, संशक्तिशील या संशक्तिशील के रूप में इसे जाना जाता है, यानी कोहेसिव समूह के रूप में इसे जाना जाता है। नीति संहिता को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी, व्यवसाय के प्रति प्रतिबद्धता के रूप में नीति संहिता को जाना जाता है। निम्नलिखित में से क्या अनुवांशिक अक्षय निधि के रूप में जाना जाता है? तो तेजी, तीव्रता यानी स्पीड से इसका संबंध है। नेक्स्ट, फास्ट ब्रेक शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 बास्केटबॉल इज करेक्ट। अर्जुन पुरस्कार के लिए पात्र होने के लिए किसी खिलाड़ी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पिछले कितने वर्षों में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया जाना जरूरी है? तो 4 वर्ष इज करेक्ट आंसर। अधिक ऊंचाई पर होने के पहले कुछ दिनों के दौरान किस भौतिक यानी शारीरिक परिवर्तन के अनुभव करने की संभावना होती है? ऑप्शन नंबर बी, बढ़ा हुआ रक्तचाप इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, बढ़ा हुआ रक्तचाप, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मनुष्य में वायरस द्वारा उत्पन्न होता है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर,
चिकन पॉक्स इज करेक्ट आंसर। मुक्केबाजी यानी बॉक्सिंग के खेल में एक राउंड की अवधि कितनी होती है? ऑप्शन नंबर सी 3 मिनट इज करेक्ट आंसर। ओलंपिक खेलों के सूत्र वाक्य साइटियस, अल्टियस और फोर्टियस में अल्टियस का क्या मतलब होता है? तो और ऊंचा इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। ओलंपिक ज्वाला के विचार का सुझाव किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, पियरे दी कुबर्टिन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक पूर्ण हृदय स्पंद जिसमें एक पट और एक अनुशीतलन यानी कि एक सिस्टोल और एक डायस्टोल होता है, उसकी टोटल अवधि कितनी होती है? तो 0.8 सेकेंड इज करेक्ट आंसर। कार्डियक साइकिल की बात यहाँ पे की जा रही है। किस किस्म का अभिप्रेरण युवा बच्चों के लिए अनुभव गम्य नहीं होता? ऑप्शन नंबर ए आंतरिक अभिप्रेरणा इज करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, ओनली फ्यू क्वेश्चंस आर लेफ्ट फ्रेंड्स, तो वीडियो को पूरा देखें। किसी मानव अस्थि पंजर में किस निम्नलिखित में से किस जोड़ को थोड़ा चल जोड़ कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए एम्फीथ्रोसिस जोड़ इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य खेल कूद प्रशिक्षण के सिद्धांत है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, ये सभी। कौन से खेलकूद के सिद्धांत हैं? देखिए, सामान्य और विशिष्ट तैयारी का सिद्धांत यानी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की बात की जा रही है, स्पेसिफिसिटी ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, प्रगति का सिद्धांत यानी भार की प्रगति का सिद्धांत, और देन सक्रिय भागीदारी का सिद्धांत एवं वार्म अप और कूल डाउन का सिद्धांत। नेक्स्ट, प्रयास यानी बल और टेक के बीच प्रतिरोध जिसमें पाया जाता है, तो किस किस्म के लीवर की बात की जा रही है? ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हियर, श्रेणी सेकंड इज करेक्ट आंसर। एक वयस्क में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 5 लीटर के लगभग। सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, मानव शरीर में हड्डियों को किसके आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी आकार और आकृति के आधार पर। फुटबॉल के खेल में गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, 2.44 मीटर इज करेक्ट आंसर। नाउ होमवर्क क्वेश्चन ऑफ द सीरीज की क्रिकेट के खेल में आमतौर पर प्रयुक्त शब्द सन्ड्री का अर्थ क्या होता है? ये आपको यहाँ पे बताना है कि सन्ड्री शब्द का अर्थ निम्नलिखित में से क्या होता है दोस्तों क्रिकेट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।